20, 21 और 22 पे बोलने का अवसर दिया। इसके लिए आपको और मेरे दल के नेताओं को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा विभाग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है जो पूरे शिक्षा विभाग को संचालित करती है, मॉनिटरिंग करती है और प्रभावी तरीके से राजकीय योजनाओं को संचालित करती है, वो जिला शिक्षा अधिकारी का पद होता है। चूँकि मैं भी चूरू के अंदर जिला शिक्षा अधिकारी रहा था 2 साल। जब मैंने चूरू जिला शिक्षा अधिकारी ज्वाइन किया था तो चूरू उस समय 29वें नंबर पे था और मेरे 2 साल के कार्यकाल के अंदर वो चूरू हमेशा फर्स्ट नंबर पे रहा। या हमारे जिला प्रमुख भी बैठे हैं जो चूरू से आने वाले जिला हमारे विधायक हैं, उस समय क्या जिला प्रमुख थे और मुझे राज्य स्तर पे आपकी सरकार थी बेस्ट डीओ के रूप में सम्मानित किया था। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे महत्वपूर्ण पद है जिला शिक्षा अधिकारी, उसकी राजस्थान के अंदर माननीय मंत्री महोदय 350 पद रिक्त पड़े, 351 नहीं। और ये नहीं है कर्मचारी नहीं है, अभी पिछले दिनों 329 जिला शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति हुई थी, उनमें से 65 तो सेवानिवृत्त हो गए और 265 और बचे। वो स्कूलों के अंदर बैठे हैं और जिले की शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने वाला जो पद है वहाँ क्या कि अब तक उनको पोस्टिंग नहीं दी गई है। माननीय कोर्ट ने भी ये कहा है। इसके अलावा 12 ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी हैं जो 6 महीने से अधिक समय से एपीओ बैठे हैं और उसके लिए उच्च न्यायालय ने इनको निर्देश दिया है कि जिला और ब्लॉक के पद रिक्त हैं। 6 मार्च से बोर्ड की परीक्षा शुरू होने जा रही है। प्रधानाचार्य व्याख्याता की डीपीसी उपरांत पदस्थापन नहीं हुआ। एपीओ के अधिकारियों में से क्या किसी को आरोप पत्र दिया है? लगातार एपीओ रखने से शिक्षा विभाग में मॉनिटरिंग प्रभावित होती है। ये स्थिति कोर्ट ने दी है, इसके बावजूद अब तक उनका पदस्थापन नहीं किया गया है। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से सभापति आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ उनको पदस्थापित किया जाए जिससे मॉनिटरिंग और शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो। इसी के साथ प्रधानाचार्य के 4242 पद हैं, उन पे डीपीसी हो चुकी है माननीय, इसके बावजूद भी उनको पदस्थापित नहीं किया गया। अन्य जो है 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड की व्याख्याता ऐसे जो बने हैं उनके भी 5500 पद की डीपीसी हो चुकी है, अब तक पदस्थापन नहीं किया। महात्मा गांधी विद्यालयों के अंदर जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनकी डीपीसी में सिलेक्शन होने के बाद में भी उनको पदस्थापन नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि सरकार की मंशा केवल शिक्षण व्यवस्था को सुचारू करना नहीं है, इसको पटरी से उतारना है जिससे राजस्थान की शिक्षण व्यवस्था मतलब क्या कि निरंतर घटती रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा एपीओ के अंदर ये नियम बने हुए हैं कि 1 महीने से ज़्यादा एपीओ नहीं रखा जाए। उनको वेतन देना पड़ता, उनको चार्जशीट नहीं दिया, अनावश्यक 12-12 महीने से एपीओ बैठा रखे। अभी ये महात्मा गांधी विद्यालय की जिक्र कर रहे थे मेरे से पहले आने वाले सदस्य, तो इनको मैं बताना चाहूँगा ये एक ऐसी स्कीम थी, राजस्थान के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्कीम थी। इसका परीक्षण किया गया और सबसे पहले जिला स्तर पर महात्मा गांधी विद्यालय खोले गए थे। वो जब सफल हुए उसके बाद में ब्लॉक लेवल पर इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले गए और वो जब उनकी सफलता सुनिश्चित हुई उसके बाद में ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे। और खुलने के बाद में उनकी इतनी
प्रसिद्धि हुई, इतना उनके प्रति लोगों का लगाव हुआ कि जितने सेक्शन थे उन सेक्शनों के अंदर बच्चे आए नहीं। हमें क्या कि उस समय मैं संयुक्त निदेशक भी था, हमें क्या कि पद बढ़ाने के लिए निदेशालय के अंदर प्रस्ताव भेजे और सेक्शन बढ़ाए, तब भी क्या कि सारे बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ। आज उन महात्मा गांधी स्कूल को केवल इसलिए बर्बाद करना चाहते हैं कि वो महात्मा गांधी के नाम से हैं। जब हम 22 और 23 की बात करते हैं तो हमारे राजकीय विद्यालयों का जो नामांकन है वो 99.8 लाख था और आज घट के 75 लाख हो गया है। जिस होटल के अंदर ग्राहक जाना बंद कर देता है ना, वो ये मान लो होटल फेल है। और यही स्थिति सरकारी विद्यालयों की इन्होंने कर दी। आज क्या है कि 99 से 75 लाख हो गए, तो आप मान लो सरकार क्या स्थिति है, मैं आगे नहीं कहना चाहता, नहीं कोई शब्द निकल जाएगा और वापस क्या कि बहस का मुद्दा बन जाएगा। माननीय सभापति महोदय, उन स्कूलों को ये जानबूझ के बंद इसलिए करना चाहते हैं कि भ्रामक स्थिति पैदा करके कि जो किसान के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं, दलित के बेटे हैं, कमज़ोर के बेटे हैं, वो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नहीं पढ़ ले। आज समय ये आ गया है, हमारे चाहे खुद के बच्चे हों चाहे किसी के बच्चे, हर अभिभावक का ये सपना होता है कि मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। और जहाँ प्राइवेट स्कूलों के अंदर हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ चाहे इंग्लिश मीडियम नाम की कैसी छोटी से छोटी स्कूल हो, उसकी फीस 30 से 40 हज़ार कम नहीं है। और वही स्कूल के अंदर, राजकीय स्कूल के अंदर, महात्मा गांधी विद्यालयों के अंदर वो बच्चा पढ़ता तो उसके अंदर फ्री सुविधाएं दी जाती हैं। महात्मा गांधी विद्यालय ऐसे विद्यालय हैं जिनके अंदर अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं और सरकार के अंदर जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो उस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए जानबूझ के और ये महात्मा गांधी विद्यालयों के अंदर ऐसा माहौल कर दिया कि इनके पद हम पद भरेंगे नहीं, लोगों के अंदर ऐसी भावना जाएगी और निकाल लेंगे और जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो क्या कि ख़त्म हो जाए, इस प्रकार से इनकी मानसिकता है। तो इसको आप क्या कि दुरुस्त करें। महात्मा गांधी विद्यालय की ये कह रहे थे कि साधन और सुविधा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर झुंझुनू की मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया था तो 219 का नामांकन था, आज वहाँ 385 का नामांकन है। जब वो विद्यालय इंग्लिश मीडियम के अंदर क्रमोन्नत हुआ था तो वहाँ केवल 8 कमरे थे, वो भी 16 बाई 20 के थे। इस कार्यकाल के अंदर वहाँ क्या कि 7 कमरे और नए बन गए, वो सारे 20 बाई 26 के बने। प्रिंसिपल का कार्यालय कलेक्टर के कार्यालय जैसा वहाँ कार्यालय बन गया। स्कूल का खेल मैदान था, उसके चारों तरफ 4 दीवारी कर दी गई और ऐसी शानदार स्कूल चल रही है। आज भी वहाँ क्या कि लॉटरी से एडमिशन लेना पड़ता है। यही स्कूल घाडाना स्कूल है, जीणी स्कूल है और किडवाना स्कूल है, जहाँ लाखों रुपये से और भवन क्या कि बन के तैयार हुए और आज वो प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया भवन चल रहे। तो ये सारे स्थिति क्या कि सुधरी, लेकिन इनकी नज़र कहीं दूसरी है, इनका इरादा दूसरा है, इनकी नीयत दूसरी है और इनकी नीति दूसरी है। वो क्या कि हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजकीय विद्यालयों को सबसे समृद्ध करने वाली योजना थी वो माननीय सभापति महोदय मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना की स्कीम थी, जिसके अंदर 40% पैसा भामाशाह दान देता था और 60% पैसा राज्य सरकार अंश दान के रूप में देती थी। उससे पूरे राजस्थान के अंदर विद्यालयों का कायाकल्प हुआ, बढ़िया भवन बने, फर्नीचर की व्यवस्था हुई, गेट बने, 4 दीवारी बने, कक्षा कक्ष बने, कंप्यूटर लैब बनी और सारी सुविधाएं थी, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हुई और प्रत्येक जिले के अंदर करोड़ों रुपए का काम हुआ। मेरे झुंझुनू जिले के अंदर भी करोड़ों रुपए का उसके अंदर काम हुआ। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर आई है
उस मुख्यमंत्री जन भागीदारी सहयोग योजना है, उसके अंदर 1 रुपया जारी नहीं किया। आज वो भामाशाह जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से सरकार के अंदर विद्यालयों के अंदर पैसे जमा करवाए थे और ये चाहते थे कि हमारी विद्यालय का कायाकल्प हो, बच्चे अच्छी स्कूलों के अंदर पढ़े, अच्छे साधन उनको उपलब्ध हों, और वो पैसा आपके संस्था के माध्यम से यहाँ जयपुर आ गया है। अब तक उसकी स्वीकृतियां जारी नहीं की हैं। अतः सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्री को यह कहना चाहूँगा कि आप उनकी वित्तीय स्वीकृति जारी करवाएं, जिससे विद्यालयों के अंदर उनके भौतिक डेवलपमेंट के लिए, उनके अन्य सुविधाओं के लिए वो राशि मिले और विद्यालयों की प्रगति हो। इसी के साथ आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप है एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए। उसके अंदर विदेशों में जो लड़के पढ़ते हैं उसके अंदर 300 बच्चों का चयन किया जाता है और 200 बच्चों का राजस्थान के अंदर किया जाता है। उसकी संख्या बढ़ाई जाए और उसके अंदर SC ST और के आरक्षण जिस प्रकार से अन्य के अंदर दिया जाता है उसी प्रकार से उसके अंदर आरक्षण दिया जाए, जब वो बच्चे भी विदेश के अंदर अच्छी संस्थाओं के अंदर पढ़ के समाज का नाम रोशन कर सके, देश की प्रगति के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। माननीय महोदय, विद्यालयों के अंदर अभी मेरे से पहले वक्ता बता रहे थे कि इतने पद रिक्त पड़े, इन्होंने कम बताए, 1.5 लाख के लगभग पद रिक्त पड़े। उन पदों को भरा जाए, और ये पद तो क्या भरेंगे, इन्होंने तो स्कूल की डेवलपमेंट की बात क्या करेंगे, इन्होंने तो 450 स्कूल बंद कर दिए, नहीं खोलने वाली क्या बात। तो मैं ये चाहूँगा कि उसके अंदर जो रिक्त पद हैं उनकी समयबद्ध DPC हो, उनको भरा जाए, जिससे शिक्षा की जो सिस्टम है उसके अंदर गुणवत्ता हो और आगे बढ़े और राजस्थान का शिक्षा के अंदर नाम हो। अभी पिछले दिनों वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल की DPC हुई थी, उसके अंदर माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि SC और ST वर्ग की घोर उपेक्षा हुई है। उस जो 23-24 की DPC हुई है उसके अंदर 5,551 तक जो प्रधाना चाहिए कि DPC होनी थी उसमें से, और SC और ST के पद वर्ग के हिसाब से नहीं लिए गए, और ये कोर्ट के अंदर प्रावधान किया गया, इन्होंने ये कह के नहीं लिए कि सामान्य का जो SC ST का है उतने पद हम नहीं ले सकते। तो कोर्ट का जो कार्मिक विभाग राजस्थान का आदेश है ग्रुप 2 दिनांक 13/9/2013 के अनुसार वरिष्ठ आरक्षित कार्मिक की अनारक्षित कोटे में पदोन्नति होगी। इसके बावजूद इन्होंने वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल के अंदर 358 SC के और 156 SC और ST के दोनों को पद है वो कम भरे हैं। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा आपके माध्यम से उनकी पूर्ति की जाए और उनको न्याय दिया जाए। अभी ये बता रहे थे कि SC और ST की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इनकी कैसी क्या दुर्भावना है और कैसी क्या स्थिति है, ये आपके मैं बताना चाहूँगा। अभी आपके जब बीजेपी सरकार बनी तो उस अवधि के अंदर किस प्रकार से SC और ST के लोगों के ऊपर विद्यालयों के अंदर क्या अत्याचार हुए। वर्ष 22-23 में पृथ्वीराज बैरवा व्याख्याता था इतिहास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा धौलपुर के अंदर अपनी व्यक्तिगत फेसबुक पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले एवं अन्य समाज सुधारकों को पुस्तकों में उद्धृत प्रसंगों को सोशल मीडिया में डालने के आरोप में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। हमारा संविधान ये हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है कि कोई भी विचार उसमें कर सकते हैं, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो कोई भी अपनी व्यक्ति कर सकते हैं। इस प्रकार से जो SC के साथ अन्याय किया गया है ये बहुत गलत है। दिनांक 14 दिसंबर 2023 को दौसा क्षेत्र के मंडावरी गांव में
ऐसी समुदाय की 8वीं कक्षा की स्कूल छात्रा का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान श्रीमती हेमलता बैरुआ प्रबोधक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लकड़ाई तहसील किशनगंज जिला 12 को अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्माण करने के दौरान स्थानीय गांवों के पार्टी विशेष के स्थानीय प्रभावशाली समुदाय के दबाव में आकर राष्ट्रीय कार्यक्रम में व्यवधान पैदा किया गया एवं राज्य सरकार जाति की शिक्षिका महिला को बिना किसी दोष के निलंबित किया गया। केवल उसका ये था कि महात्मा ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी माँ सावित्रीबाई फुले थी, जो भारत की प्रथम शिक्षिका थी, उसकी फोटो लगा दी। अरे वो तो एक प्रथम शिक्षिका थी जिसने महिला शिक्षा की अलग जगाई थी, जिसके कारण से महिला शिक्षा आगे बढ़ी, और उसकी फोटो लगाने पर इन्होंने उसको बर्खास्त कर दिया। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी। 15 फरवरी 2024 को झालावाड़ रोड स्कूल विकलांग दिवस उप प्रधानाचार्य श्री प्रवीण कुमार जाटव को इस विद्यालय के अध्यापक श्री विनोद कुमार धाकड़ के द्वारा अपमानित एवं प्रताड़ित किया गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। 8 फरवरी 2024 में श्रीमती पूजा बुनकर अनुसूचित जाति के अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोजड़ा जालसू जिला जयपुर के साथ स्कूल के स्टाफ द्वारा जातीय भेदभाव, अत्याचार एवं उत्पीड़न से प्रताड़ित किया गया। उन्हें किसी आधार से निलंबित कर दिया गया। फरवरी 24 में श्रीमती पूजा बुनकर के पति श्री मुकेश कुमार वर्मा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रोजगारी जस्सू जयपुर को भी जातीय भेदभाव के आधार पर निलंबन किया गया। 14 सितंबर 2023 को झुंझुनू जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय महात्मा गांधी विद्यालय बीबासर की कनिष्ठ सहायिका सोनो कुमारी के साथ स्कूल के प्रधानाचार्य परमजीत सिंह द्वारा निरंतर जातीय भेदभाव उत्पीड़न से परेशान किया गया। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट है, उसके अंदर दोषी है, उसके बावजूद प्रधानाचार्य के कोई कार्रवाई नहीं की। 3 महीने बाद में वहाँ गाँव वालों ने आंदोलन किया और वहाँ के एक विधायक ने जब उसका विरोध किया तब जाके प्रिंसिपल को सस्पेंड किया। दिनांक 31 दिसंबर 2024 की श्री शंकरलाल वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी जो वर्तमान में अनार देवी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डीग में कार्यरत को जिला डीग ने 21 सितंबर 2022 को आयोजित SC ST OBC वर्गों के सामूहिक सामाजिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित होने पर जानबूझकर जातीय द्वेषता भेदभाव बदले की भावना के आधार पर उनके विरुद्ध झूठे प्रकरण बनाकर उन्हें निलंबित किया गया। सामाजिक संस्कारों में सभी जाते हैं। कल क्या अभिमन्यु पूनिया जी का रिसेप्शन था, सारे मेले गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए थे। तो सामूहिक जो सम्मेलन होता है तो बढ़िया बात है, उसमें खर्चे कम लगते हैं, लेकिन वहाँ जाने के आधार पर उसको निलंबित कर दिया गया। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी। भरतपुर जिले के श्री बलराम मंडोरिया वरिष्ठ प्रयोग सहायक मास्टर आदित्येंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुर को भी दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर के द्वारा जातीय व्यवस्था दुर्भावना बदले की भावना की आधारित रिपोर्ट के आधार पर निलंबन कर दिया गया। श्री सुनील कुमार अध्यापक ये कई प्रकरण में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं क्या कि मेरा समय हो जाएगा। पहले मैं मेरी मांग रख देता हूं, उसके बाद में आगे की बातें मैं बाद में करूंगा। माननीय मेरी मांग इस प्रकार से है कि पिलानी जो महाविद्यालय है, पिलानी के अंदर तहसील है, 2 नगर पालिकाएँ हैं और वहाँ एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। वहाँ जो निजी महाविद्यालय था जिसको ऐड दी जाती थी वो बंद हो गया है। तो आपसे निवेदन है कि वहाँ एक महाविद्यालय खोला जाए। पिलानी में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है। जिस शहर के अंदर 2 नगर पालिकाएँ हों, तहसील मुख्यालय हो और वहाँ बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, तो माननीय मंत्री महोदय जी आपसे निवेदन है कि ये भी खोलने की कृपा करें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की स्थानांतरण नीति की आपने घोषणा की थी, तो उसको नीति बनाएं और नीति बनाकर तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण किए जाएं। इसी के साथ क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के पदों की वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। हमारी जब सरकार थी 6232 स्कूलें हमने खोली थी और उन स्कूलों को अब क्या कि व्याख्याताओं के पद स्वीकृत भी कर दिए, लेकिन वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई। तो माननीय मंत्री महोदय यहाँ बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो वित्तीय स्वीकृति उनकी जारी करें।
और SC और ST के जो छात्रवृत्ति बकाया वो बहुत अधिक बकाया है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो बकाया छात्रवृत्तियाँ जारी की जाएं, जिससे उन छात्रों को फायदा हो सके। इसके बाद महात्मा गांधी विद्यालय में चयनित शिक्षकों को पदस्थापन किया जाए, क्योंकि महात्मा गांधी ये जो विद्यालय हैं उनके अंदर शिक्षक लगा देंगे, ये वातावरण बनाओ कि अब खुलेंगे या बंद करेंगे, चलेंगे या नहीं चलेंगी, तो वो स्थिति आप स्पष्ट करें। कई बार ये कह रहे हैं कि साहब कई ऐसी स्कूलों को खोल दिया गया जहाँ दूसरी स्कूल नहीं थी या संसाधन नहीं थे। संसाधन तो जब आदमी नया घर बसाता होते नहीं, धीरे धीरे संसाधन हो जाते हैं। तो आप जब हमारी सरकार ने 6232 स्कूलें खोली, तो जहां आपको ये आवश्यकता होती है कि यहाँ विद्यालय नहीं है, तो वहाँ नए विद्यालय खोले और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय इसको किसी भी सूरत में बंद नहीं करें। इससे हमारा जो नामांकन 99.8 लाख था उससे घट के 75 लाख आ गया, वापिस क्या उस स्थिति के अंदर पहुंच जाएगा और राजस्थान क्या कि 1 नंबर पे रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। माननीय महोदय, इसी के साथ पिलानी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय जो महाविद्यालय हैं उनके अंदर एक भी पद नहीं है। अभी उस शिक्षा मंत्री जी नहीं है, उन तक ये बात मैं आपके अध्यक्ष जी के माध्यम से पहुंचाना चाहूँगा। कम से कम एक जो व्याख्याता है वो तो स्थायी पद दिया जाए। स्थायी पद दिया जाएगा तो उसकी औरों की तो व्यवस्था हो जाएगा। जब किसी घर के अंदर एक आप स्थायी आदमी तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? तो आप उसके अंदर व्यवस्था करें। इस प्रकार की व्यवस्था होने से लोगों के अंदर विश्वास पैदा होगा। अभिभावक अपने बच्चों को भेजेंगे तो असमंजस की स्थिति नहीं रहे। आपकी नीति और नियत है उन दोनों को आप ठीक करें, जिससे विद्यालयों का, महाविद्यालयों का वातावरण है वो ठीक रहे। रिक्त पदों की अभी मेरे से पहले वक्ता बता रहे थे कि 1.5 लाख के लगभग रिक्त पड़े, तो उनको समयबद्ध तरीके से पहले तो डीपीसी की जाए। जब डीपीसी हो जाएगी, जब डीओ की डीपीसी हो जाएगी तो प्रिंसिपल का पद खाली हो जाएगा, प्रिंसिपल की हो जाएगी तो वाइस प्रिंसिपल का हो जाएगा, उसके बाद में 2nd ग्रेड की हो जाएगी, 3rd ग्रेड की। तो सबसे पहले तो उनकी डीपीसी की जाए और डीपीसी करने के बाद में जो रिक्त पद हैं उनको समयबद्ध चरणबद्ध तरीके से भरा जाए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण काम है वो शिक्षा है। शिक्षा के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ वो समाज के अंदर प्रगति होती है। तो अन्य क्षेत्रों के अंदर कटौती करके शिक्षा का जो बजट है वो बढ़ाया जाए और समय पे उनके ये पद है इनको भी भरा जाए। वेतन विसंगति शिक्षा विभाग के अंदर कई चल रही है। कई हमारे जो साथी जिला शिक्षा अधिकारी रिटायर हो गए, वो रोज कभी तो निदेशक महोदय के पास चक्कर काटते हैं, कभी मंत्री महोदय के पास चक्कर काटते हैं। तो उनकी जो वेतन विसंगति है वो आप बैठ के तय करें, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। एक स्कूलों के अंदर कंपोजिट ग्रांट होती है, उस कंपोजिट ग्रांट के अंदर विद्यालय की साफ सफाई व्यवस्था का काम होता है, विद्यालय के शौचालय वगैरह उनको काम होता है, विद्यालय के अंदर जो आवश्यक उपकरण वो लिए जाते हैं, डेली के जो खर्चे वो लिए जाते हैं और उससे खर्चा चलता है। हमारी जब सरकार थी तो कंपोजिट जो ग्रांट है वो समय पे जारी की जाती थी, लेकिन आपके समय के अंदर कंपोजिट ग्रांट है वो मात्र 10% जारी की गई है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो ग्रांट जारी की जाए, जिससे स्कूल के अंदर आवश्यक जो संसाधन है वो उपलब्ध हो सके और दिनचर्या के जो कार्य हैं वो समय पर संपादित हो सके। इसी के साथ माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि विद्यालयों के अंदर को कुरिकुलम एक्टिविटी चलती है और खेलने के साथ, पढ़ाई के साथ खेल भी उतने आवश्यक हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि साउंड माइंड इज फाउंड इन साउंड बॉडी। बच्चे का शरीर मजबूत होगा तो उसका मस्तिष्क मजबूत होगा। खेलों के अंदर बच्चे खेलेंगे तो उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी। पहले क्या होता था, विद्यालय स्तर पे एसएमसी तय करती थी कौन कौन सी खेल सामग्री क्रय की जाएगी। किसी स्कूल में क्रिकेट का खेल होता था, क्रिकेट की सामग्री खरीदी जाती थी। किसी में फुटबॉल का होता था, वहाँ फुटबॉल खेला जाता था। कहीं वॉलीबॉल की आवश्यकता थी, वॉलीबॉल खरीदी जाती थी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, अब उस सिस्टम को चेंज करके
और माननीय मंत्री महोदय ने केंद्रीयकृत कर दिया कि सारा सामान हम खरीदेंगे और हम विद्यालय में भेजेंगे। तो मैं ये मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी नीयत और नीति दोनों साफ होनी चाहिए। ये क्रय का अधिकार पहले एसडीएमसी को था, उसी प्रकार से उनको दिया जाए जिससे वो विद्यालयों के अंदर सामग्री खरीद कर सके, आवश्यकता के अनुसार वो खरीद कर सके। माननीय महोदय, बात करें। इसी के साथ आप लोगों को मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आपको उर्दू विषय और इस समुदाय से इतनी घृणा जिसकी कोई सीमा नहीं। कामा से आने वाली विधायक ने उर्दू के अंदर बड़े शायर कहे थे, लोगों ने बड़ी मेजें थपथपाई थी, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि 12 जिले के शाहबाद विद्यालय के अंदर महात्मा गांधी विद्यालय के एक प्रधानाचार्य ने निमंत्रण पत्र छपवाया जिसमें उसने लिख दिया जश्न ए अलविदा, विदाई समारोह होता है। तो ये कहा साहब ये तो उर्दू का शब्द है, इसको आपने कैसे लिखा, और उसकी जांच कमेटी बैठा दी, ये ऑर्डर उसका। इससे बड़ा दुर्भाग्य और शर्म की बात क्या हो सकती है। माननीय समाप्ति, एक बात और करनी है, आपने जहां उर्दू संचालित थे, राजस्थान के अंदर उर्दू उन विद्यालयों में संचालित थे जहां अल्पसंख्यक छात्र पढ़ते थे, उस उर्दू को बंद करके आप संस्कृत संचालित करना चाहते हैं। ये उन बच्चों के साथ घोर अन्याय है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जहां उर्दू है उस विषय को बंद नहीं किया जाए। संस्कृत चलाना हमारी मातृभाषा है तो उसको आगे बढ़ाए, लेकिन उर्दू के स्थान पे उसको नहीं किया जाए। ये भी मेरा आपसे निवेदन रहेगा। इसी के साथ माननीय सभापति महोदय, कई बार विद्यालयों के अंदर जाते हैं और ये चर्चाएं चलती हैं कि साहब स्कूलों के अंदर ये स्थिति है, ये स्थिति है, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा, उनका शिक्षा पर तो स्टेटमेंट कम आता है, शायद क्या कि महीने में 1-2 ही आएगा, और गैर शैक्षिक गतिविधियाँ उनके ऊपर क्या कि बार बार स्टेटमेंट आते रहते हैं। तो जो घर और जो परिवार अपने मूल विभाग को नहीं संभालता है और अन्य पे क्या कि अनावश्यक बहस और चर्चा करता है, वो कभी सफल नहीं हो सकता। कई स्कूलों के अंदर गए थे तो माननीय मंत्री महोदय महिलाओं की ड्रेस की तरफ देख रहे थे, और माननीय मंत्री महोदय शिक्षा की गुणवत्ता की तरफ आप देखते तो देश राजस्थान की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती। पुनः आप लोगों को मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।